हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 11वां प्रकरण सूत्र छठा। 11वां प्रकरण सूत्र छठा। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहमिति निश्चयी कैवल्यम् इव सम्प्राप्तो नो न स्मरत्य कृतं कृतं नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहमिति निश्चयी कैवल्यम् इव सम्प्राप्तो न स्मरत्य कृतं कृतं। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। हरिओम। भाषा की उत्पत्ति भाव से होता है। जनक जी और अष्टवक्र जी जो भाषा की व्यवहार करते हैं, जिसे हम संस्कृत मानते हैं, उनके शब्द रचना, शब्द की जो गहरा अनुभूति भाव, ये देखकर हमें आश्चर्य लगता है कि हमारे पूर्वज कितने गहराई से सोचते थे। तब से लेकर आज तक जितने सारे शब्द की नए शब्द आए हैं, ऐसा गहराई वाला शब्द बहुत कम उसमें है। जैसे कैवल्यम, बोध, ये सब कैसे भाषाओं के माध्यम से, कौन इसे प्रतीत किया है, किसको ये पहले समझ में आया कि ऐसा सब अनुभूति है जो भाषा में प्रतीत किया जा सकता है। ये सोचकर हमें बहुत गर्व होता है कि हम उस कुल में जन्म लिए हैं जहां भाषा का इतना महत्व है। तो आज की जो श्लोक अष्टवक्र जी फिर भी बता रहे हैं, ना मैं देह हूं ना मेरा देह। पहले अहंकार से मुक्त होने की ये सबसे बार बार हमें दोहराया जा रहा है कि ना मैं शरीर हूं ना मेरा शरीर है। अगर ये बात हम सच में बोध कर ले और हम कैवल्यम को प्राप्ति कर लेते हैं, कैवल्य मतलब केवलम, ओनली, तो नेति नेति माध्यम से, शंकराचार्य के माध्यम से, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, तो हो क्या तुम जिसमें कोई मैं नहीं हूं हो, जिसमें और कुछ अलग ना हो सके, तुम वो बोध हो, वो केवलम, इसको कैवल्य मानते हैं। ओनली, कैवल्यम, केवलम। तो जो अपने आप को कैवल्यम मानता है, उसे कोई भी शरीर दे दो, शरीर के कर्म के साथ वह असंग होता है। ये सब हम जो अभिनेता अभिनेत्री देखते हैं, उनके किरदार में वो कितने काम करते हैं। इस सिनेमा में ये काम करते हैं, इस सिनेमा में हीरो है, उस सिनेमा में विलन है, लेकिन वो सच में ना हीरो है ना विलन है। तो वह ऐसा ही होता है जो बोध प्राप्त करता है, अपने आप को कैवल्यम की अवस्था में अनुभव करता है,
उसका कोई कर्म बाकी या शेष नहीं रह जाता। ना ये करना होता है, ना वो खत्म करना होता है, ना वो शुरू करना होता है। कोई अवशेष नहीं रहता है कर्मों का। कर्म कांड खत्म हो जाता है कैवल्यम की स्थिति में। कितनी आसान तरह से 16 शब्दों में, 16-20 शब्दों में इतने इतने गहराइयों की बात हो जाती है। हम तो दिन भर रटते रहते हैं, कितने सारे बात करते हैं, ना गहराई मिलती है, ना बोध मिलता है, ना कैवल्यम मिलता है, ना कर्म रुकता है। तो ऐसे ऐसे जब हमारे करणों में श्रवण द्वारा हमें ईश्वर भेजते हैं ऐसे ऐसे बातें, इसका मतलब है हम भी इसके लायक बन चुके। सुनने की, अगर श्रवण करने की लायक हो गए, उसमें उसको अपने जीवन में धारण करने की बस एक ही सोच होनी चाहिए। पहला सोच बहुत सुंदर है, ना मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरा। इसमें अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप कैवल्यम को प्राप्ति ही हो जाओ। कैवल्यम प्राप्ति होने से ही कोई कर्म ही नहीं रहता है। अगर कर्म भी हो जाता है, उसका हिसाब आप नहीं रखते हो। हमारा बहुत ही बड़ा दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है अपनी कर्मों की खुद की हिसाब रखने में। जैसे हम अपने धन की, अपने पैसों की, अपनी पाही की जब जैसे हम हिसाब रखते हैं, हम कर्मों के भी इतना हिसाब रखते हैं कि ये एक बड़ा बोझ बन जाता है। ये किया था, वो किया था, वो किया था। जब ये झगड़ा होता है, हर सामने वाला क्या पूछता है, तू हमारे लिए क्या किया है, फिर आपको सब सोच के बताना पड़ता है। तो इसका मतलब आपके सामने हर व्यक्ति पूछेगा तूने किया क्या हमारे लिए। बस हंस देना, मुस्कुरा देना, वहां से चले आना, कभी हिसाब ब्यौरा मत देना। अगर किसी को पता नहीं चलता है आपने उसके लिए किया क्या है, शब्दों में थोड़ी पता चल जाएगा। तो जिसके लिए हम मर मिट जाते हैं, रात रात जागते हैं, बच्चे भी वही पूछते हैं, तुमने हमारे लिए किया क्या है, हमें पैदा क्यों किया। इसका कोई आप सुंदर सा उत्तर अगर देना है, एक मुस्कुराहट, तो ये सबसे बड़ा उत्तर होगा। तो क्या इतना चलेगा? कैवल्यम, ये बहुत ही सुंदर शब्द हम्म। हमारे भाषा कोश में है। और जो व्यक्ति इसको व्यवहार करते हैं, जो व्यक्ति उसे समझते हैं, वो अपने कर्मों का ना हिसाब करते हैं, ना दूसरों की कर्मों का हिसाब करते हैं, ना उनके ऊपर कोई जो क्या कहते हैं, उनके ऊपर कोई आ, सूद नहीं होता है। कर्मों का सूद नहीं कि उनको करना है, ये करना है, कुछ नहीं करना होता है। जो अपने आप को कैवल्यम मानते, केवलम। आनंद लीजिए शब्दों का, ये शब्दों का भंडार है हमारे संस्कृति। हमारा शब्द, हमारा वो भाषा नहीं है, हमारा संस्कृति है। संस्कृत भाषा नहीं होता, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारा सोच का एक नमूना है। आनंद लीजिए संस्कृत का और समझ। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। शांति। कोई प्रश्न है? हरिओम दीदी।
के केवल्य का जो आया, केवलम भाई, केवल मैं ही हूँ या केवल भगवान ही है, मैं नहीं हूँ? आपका बोध, आप केवलम मतलब देहातीत अवस्था, देह इंद्रियातीत, देहा इंद्रिय मनो ये सब अतीत अवस्था। आपका कोई रूप नहीं, आप स्वयं जब ईश्वर बनते हो वो केवलम है। मुझे बताइए, आपके सामने ड्रेन में भी जल रहता है, समंदर में भी जल रहता है। जी। जब वो ड्रेन का जल समंदर में चला जाता है वो क्या बनता है? समंदर बनता है। जी। तो जब आप ईश्वर बनते हो, कोई झिझक है आपको ईश्वर बनने में? नहीं। तो शरीर धास टूटा तो ईश्वर भाव जुड़ जाता है, वही केवलम होता है। आप ईश्वर का अंश हो, शरीर में आप मानते हो। जब शरीर को आप छोड़ते हो, ईश्वर में पूरा की पूरा ईश्वर हो जाते हो, सत्ता बन जाते हो, जिससे सब कुछ चलता है। जी। अर्पिता जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। आप सच में कैवल्य में स्थित कर देते हो, वो एहसास होता है अणु अणु में। ऐसा लगता है बस हम एनर्जी मात्र और कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये शब्दों की जादूगरी है, संस्कृत की भाषा है। हर अम्मा, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन चलता है, संस्कृत सब ऑनलाइन सीख ले। जब जब आपके घर में सेंसस आए, कितने भाषा आप जानते हो? सिर्फ हिंदी इंग्लिश और अपनी मातृभाषा मत कहना, उसमें संस्कृत जरूर लगाना। वी ऑल नो संस्कृत, जी। चाहे वो मंत्र के हिसाब से हो, ये शब्द हमें मालूम है। प्लीज fill your senses that you know Sanskrit language also. थैंक यू मामा, थैंक यू। हम्म, बोलो कुछ स्वागत है। आंटी, ये जो केवलम की जो बात हो रही है आंटी, इतना ही समझ में आता है कि जब तक मेरे अंदर अज्ञान है, जब तक मेरे अंदर द्वैत दिखता है, तब तक मैं और भगवान हूँ। और मैं और भगवान तब तक रहेंगे, और आपस में ये जो प्रेममय लीला आंटी